कभी सोचा है कि जब ज्ञान और कर्तव्य आमने सामने आ जाएं तो क्या होता है? आज हम विक्रम और बेताल की दुनिया से एक ऐसी ही कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। यही यही वो पहेली है जिसके चारों तरफ आज की हमारी ये कहानी बुनी गई है। सोचिए, बस एक फूल और उसकी वजह से 3 जानें चली गईं। पर सवाल यह है कि इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, घना जंगल, रात का सन्नाटा और राजा विक्रम की पीठ पर लटका हुआ है एक भूत, बेताल। और वो भूत उन्हें एक ऐसी पहेली सुनाने वाला है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि राजा की बुद्धि और विवेक की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होने वाली है। तो कहानी शुरू होती है राजा रूपसेन से। शिकार पर निकले राजा की नजर एक धोबी की बेटी पर पड़ती है, और जब राजा रूपसेन ने उसे देखा ना, तो वो उसकी सुंदरता में ऐसे खो गए जैसे दुनिया में और कुछ बचा ही ना हो। वो बस मंत्रमुग्ध थे। लेकिन वो लड़की सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो थी अति सुकुमार। मतलब उसकी कोमलता इतनी ज्यादा थी कि एक फूल की पंखुड़ी का स्पर्श भी उसके लिए जानलेवा हो सकता था। ये कोई आम नाजुकपन नहीं था, बल्कि एक घातक कमजोरी थी, एक ऐसी सच्चाई जो इस पूरी कहानी का रुख मोड़ने वाली थी। प्यार में डूबे राजा का बस एक आदेश, और उसी एक आदेश ने 3 जिंदगियों की तकदीर लिख दी। चलिए देखते हैं कि उस शाही फरमान में आखिर ऐसा क्या था जिसने एक भयानक त्रासदी को जन्म दे दिया। सोचिए उस पिता के बारे में। एक तरफ राजा का हुक्म था जिसे टालने का मतलब मौत, और दूसरी तरफ अपनी बेटी की जान थी जिसके बारे में वो सब कुछ जानता था। ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें दोनों तरफ सिर्फ हार ही हार थी, और डर के आगे उसने अपनी बेटी की जान को दांव पर लगा दिया। महल में जश्न का माहौल था, लेकिन एक पल में सब कुछ मातम में बदल गया। राजा ने प्यार से अपनी नई रानी को एक कमल का फूल छुआया, और वही प्यार भरा स्पर्श उसकी मौत का कारण बन गया। ये सदमा राजा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने भी वहीं दम तोड़ दिया। और जब ये खबर पिता तक पहुंची तो वो अपराध बोध के बोझ तिले दबकर अपनी जान ले बैठा। तो अब बेताल का सवाल सीधा हमारे सामने है। इस पूरी त्रासदी का असली जिम्मेदार कौन? वो राजा जो प्यार में अंधा था, वो पिता जो डर के आगे मजबूर हो गया, या फिर वो बेटी जिसकी बेमिसाल खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई? किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? चलिए अब एक जासूस की नजर से इस मामले की पड़ताल करते हैं। हमारा पहला संदिग्ध है राजा रूपसेन। क्या वो एक प्रेमी था या एक लापरवाह शासक? एक तरफ ये तर्क है कि राजा बेकसूर था, उसका इरादा तो प्यार का था, नुकसान पहुंचाने का नहीं। लेकिन दूसरी तरफ, क्या जुनून में की गई लापरवाही एक गुनाह नहीं है? उसने नतीजों के बारे में सोचे बिना ही काम किया। तो राजा को दोषी माना जाए या निर्दोष? राजा की कहानी तो हमने देख ली, पर अब बात करते हैं उस शख्स की जिसके एक फैसले पर सब कुछ टिका था, यानी उस नाजुक दुल्हन का पिता। हाँ, ये सच है कि वो राजा के हुक्म से बंधा हुआ था, लेकिन याद रखिए, पिता ही वो अकेला इंसान था जिसे अपनी बेटी की इस जानलेवा कमजोरी का पूरा सच पता था। क्या ये जानकारी ही उसे सबसे बड़ा जिम्मेदार नहीं बना देती? तो सारे तर्क सुनने के बाद अब वक्त आ गया है राजा विक्रम के फैसले का। उन्होंने हर पहलू पर गौर किया। क्या उनका जवाब वही होगा जो अब तक मन में चल रहा है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। विक्रम ने सबसे पहले बेटी को बरी किया। सुंदर होना कोई गुनाह नहीं है। फिर उन्होंने राजा को भी निर्दोष माना, क्योंकि उसके जुनून की सजा उसे अपनी जान देकर पहले ही मिल चुकी थी। उसका इरादा बुरा नहीं था, बस अंजाम बुरा हो गया। तो अगर राजा और बेटी दोनों निर्दोष हैं, तो फिर असली पापी कौन था? विक्रम ने कहा, असली पापी था वो धोबी, उस लड़की का पिता। विक्रम का तर्क एकदम साफ और गहरा था। एक पिता का सबसे पहला, सबसे बड़ा कर्तव्य अपने बच्चे की रक्षा करना होता है, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। उस पिता ने जानते बूझते हुए अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया था। ये कहानी सिर्फ एक पहेली नहीं है, ये हमें सिखाती है कि ज्ञान अपने साथ एक बहुत बड़ी और कभी-कभी बहुत भारी जिम्मेदारी लेकर आता है। पिता का गुनाह ये नहीं था कि उसने राजा का आदेश माना, बल्कि ये था कि उसने वो नहीं किया जो उसे एक पिता होने के नाते करना चाहिए था। अपनी बेटी की हिफाजत। उसकी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा पाप बन गई। और यही कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो आज भी उतना ही जरूरी है। जब किसी की जानकारी और उसके कर्तव्य के बीच टकराव हो, तो किसे चुनना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।